हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान के लेसन नंबर 7 को। तो जो लेसन नंबर 7 है उसका नाम है हास्यकरण की समझ। तो इसके आज हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि हास्यकरण क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको हास्यकरण के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि आपने अपनी कॉपी देखी होगी, तो जिन कॉपी के पेज पर हम लिखते हैं तो उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है, एक मार्जिन टाइप का लाइन खींची हुई होती है रेड कलर की या ब्लू कलर की, आपने नोटिस किया होगा। और जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉपी का पेज होता है उसकी बाईं ओर लाइन खींची हुई होती है, वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं और उसकी दाईं साइड लिखा जाता है। तो जिस पन्ने पर नहीं लिखा जाता है, जहाँ पर लाइन खींची होती है, उस पन्ने का हाशिया कहा जाता है कि ये हाशिया है। और कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो, और ऐसे में व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है, उसी को हास्यकरण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। हाशिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर धकेल देना। और सेकंड पॉइंट, हास्यकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धाराओं में नहीं रहता है। जैसे सभी व्यक्ति समाज की मुख्य धाराओं से जुड़े हुए होते हैं, तो जो हास्यकरण वाले व्यक्ति होते हैं इस समाज की मुख्य धाराओं से नहीं जुड़े होते हैं। और हास्यकृत लोग या समुदाय गरीब, कमज़ोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो यही हास्यकरण का मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? कोई 2 कारण बताने हैं। तो आपने इससे पहले लेसन में भी पढ़ा था, जो आदिवासी हैं तो वह क्या है, हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, यानी कि समाज से थोड़ा अलग होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो इसके रीजन को देखते हैं। आदिवासियों को जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जो उनकी ज़मीन है उनको क्या है, खनन और विशाल कोई फैक्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो उसको छीन लिया जाता है, तो वो हास्यकरण का शिकार होते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं, वह गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। तो यही कारण है कि आदिवासी हास्यकरण पर लगातार खिसकते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण उत्तर बताना है, इसका एक कारण देना है और बताना है। तो इसका एक कारण बताते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। तो अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है, लेकिन उसमें किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या, जैसे आदिवासी लोग हैं, तो वह क्या है, अल्पसंख्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर आपको अपने तर्क पेश करने हैं। तो उत्तर, मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है, और मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदाय की तुलना में काफ़ी कम है। ऐसा है
लेकिन आजकल अगर देखें तो मुसलमानों में भी साक्षरता जो प्रतिशत दर है वह धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है, वह अचानक कहती है, इन आदिवासी को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासी के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे? उनमें से 3 बातें लिखिए। यानी कि आपके फ्रेंड्स आपके पास बैठे हैं, आदिवासी के बारे में 26 जनवरी में परेड देखकर उनके बारे में कुछ कहते हैं, तो आप क्या अपने दोस्त को बताएंगे उनके बारे में? तो आदिवासियों से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित बातें। फर्स्ट पॉइंट, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है। इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। यह किसी के साथ साथ, जैसे और लोगों को देखेंगे आप तो ऊंच नीच की भावना होती है, जाति समुदाय के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं सोचते हैं। आदिवासी में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। इनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं और आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन कॉप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है, जो कि आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है उसी के ऊपर आधारित है। क्या आप आदिवासी के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो हाँ, आप लोग उसके बारे में कहानी बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे वन्य जीवन और उनके रीति रिवाज के बारे में बताकर। और आपको पता ही है कि जो आदिवासी हैं वो पुरखों की और गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। और जो आदिवासी होते हैं वो ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में करते हैं। आदिवासी पुरखों की पूजा घर में भी करते हैं और आदिवासियों की जो दिनचर्या है उसके बारे में हम बता सकते हैं। आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण क्या बदलाव होते जा रहे हैं, हम इन सब बातों के बारे में बता सकते हैं। आदिवासियों को अपने गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना पड़ता है और आदिवासियों का हास्यकरण होता जा रहा है। ये सब बातें हम हेलेन कॉप को बता सकते हैं, जिससे कि वह एक फिल्म बना सकती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं? अगर हाँ तो क्यों? तो आर्थिक हास्यकरण तथा सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि आर्थिक हास्यकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। और सेकंड पॉइंट, आर्थिक हास्यकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। थर्ड पॉइंट, अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हास्यकरण का कारण होती हैं। तो यही है यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण जो आपस में जुड़े हुए हैं। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में ये लेसन नंबर 7 को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए यह वीडियो होपफुल रही होगी। जिन छात्र छात्राओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्क को अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।